हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके यूट्यूब चैनल यूटिलिटी कॉमर्स पर। और हम आपको पिछले वीडियो में प्रिकॉशंस बताए थे किसका, वैल्यू एडेड मेथड का। और वैल्यू एडेड मेथड से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बताए थे और वो मेथड हम लोग खत्म कर चुके थे। और जो हम आपका दूसरा मेथड है नेशनल इनकम का, इसका नाम है इनकम मेथड। क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है सर इनकम मेथड। इस इनकम मेथड में हम लोग जब इसके थ्रू नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं और उसका फॉर्मूला क्या है, किन किन बातों का हम ध्यान रखते हैं, सारा कुछ आपको हम आज समझाएंगे कि इनकम मेथड से हम लोग एक्चुअली नेशनल इनकम कैलकुलेट करते कैसे हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपको जब हम नेशनल इनकम पढ़ा रहे थे तो नेशनल इनकम का डेफिनेशन आपको यह बताए थे कि सम ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम। आपको याद है कि नेशनल इनकम मींस होता है सम ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम, है ना। और फैक्टर इनकम होता क्या क्या है? वेजेज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। याद है आपको? ये देखे तो फैक्टर इनकम, जैसे इनकम हम निकाल रहे हैं कि हमारे देश में लोग कितना कितना, हमारे पूरे देश में लोग, चाहे हमारे देश में चाहे हमारे बाहर देश के बाहर जो हमारे देश के रहने वाले लोग हैं, वो इनकम एक्चुअली कमाते कैसे हैं और किस प्रकार से इनकम कमाए, तो उसके इनकम को सबको जोड़ दें तो उसी को ना कहेंगे वो हमारे देश का नेशनल इनकम है, उसी को कहेंगे। और क्या कमाने का बात किया जा रहा है, कौन सा मेथड है ये? बोला ये इनकम मेथड है। इनकम मेथड का मतलब कमाए लोग कैसे, और कमाते लोग चार प्रकार से आपको हम बताएं, चाहे हमारे देश में चाहे हमारे देश से बाहर, जिसको हम लोग फैक्टर इनकम का हिस्सा मानते हैं। किस किस प्रकार से कमाते हैं? पता, या तो उनको वेजेज या सैलरी मिलता है, या तो वो प्रॉपर्टी रेंट पे दिए हो तो उसको रेंट मिलता है, बिल्डिंग रेंट पे दे दिए, लैंड रेंट पे दे दिए तो वो रेंट मिलता है, कैपिटल को वो दिए हैं तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है, और अगर इंटरप्रेन्योर अपना एफर्ट लगाता है तो उसको प्रॉफिट मिलता है। इसी पर चार प्रकार से लोग कमाते हैं। कैसे कैसे? वेजेज, रेंट मतलब डब्ल्यू को WRI और पी, मतलब डब्ल्यू को रेस्ट एंड पीस कर, इसको हम लोग फैक्टर इनकम कहे थे ना। ये देखिए तो हम लिखे है ना फैक्टर इनकम, कमाता लोग चार प्रकार से है। ये चारों अगर जोड़ दें, वेजेज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सबको जोड़ दें तो हमारा नेशनल इनकम पता चल जाएगा कि हमारे देश में फैक्टर इनकम के रूप में कितना नेशनल इनकम जो है सम ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम है। तो ये नेशनल इनकम किस प्रकार से कमाया गया है, क्योंकि इनकम मेथड कमाने के बारे में बात करेंगे हम लोग, है ना। तो देखिए तो वही चारों चीज यहाँ पे बताया गया। देखिए हम यहाँ एक चीज लिखे हैं वेजेज, देखिए तो यहाँ वेजेज, वेजेज के यहाँ लिखे हैं तो वेजेज, देखिए तो यहाँ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट यहाँ लिखा है ना RIP, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। और एक अलग से है ये मिक्स इनकम, इसके बारे में बताते हैं आपको हम। इसका मतलब इसी को यहाँ जोड़ रहे हैं इनडायरेक्टली रूप में। देखे तो वेजेज जो है हमारा, वेजेज या वेजेज कहते हैं इसी को, इसी वेजेज को हम लोग कभी वेजेज कहें या फिर सैलरी कहें या इसी को कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय कह देते हैं। ठीक है, क्या कह देते हैं? ये जो है वेजेज, इसी को कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब आप कहीं काम कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं तो काम करने के बदले आपको सैलरी मिलेगा ना, आपको वेजेज मिलेगा ना, उसी का नाम एक और है जिसका नाम है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब आपको एम्प्लॉय है तो काम करने के बदले कितना पैसा मिला उसको कहते हैं कंपेंसेशन। क्या कहते हैं? कंपेंसेशन। देखिए तो पहला यहाँ वर्ड लिखा हुआ कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, और इसी का नाम क्या है? वेजेज। यहां बोले हैं वेजेज, वेजेज इसी का नाम है, ठीक है। दूसरा बोला फिर ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्या है? कहता है ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब यह है कि प्रॉपर्टी के बदले जो मिल रहा है इंटरप्रेन्योर को, प्रॉपर्टी के बदले, अगर कोई आपके पास प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी के बदले आप दिए हैं तो आपको क्या मिलेगा? रेंट मिल सकता है, रॉयल्टी मिल सकता है ना। रेंट मिल सकता है, रॉयल्टी मिल सकता है, आप किसी को पैसा पूंजी दिए हो तो उस पर इंटरेस्ट मिल सकता है आपको, और इंटरप्रेन्योर है तो प्रॉफिट। इसी को बोलते हैं कि इंटरप्रेन्योर अगर प्रॉपर्टी किसी को देता है तो प्रॉपर्टी के रूप में वो बिल्डिंग देगा, लैंड देगा, उसके बदले क्या मिलेगा उसको? तो उसके बदले रेंट मिलेगा उसको। देखिए तो यहाँ आर फॉर रेंट लिखे हम, ये इंटरेस्ट, आई फॉर इंटरेस्ट और पी फॉर प्रॉफिट, इसी को नहीं जोड़े हम। अब फॉर्मूले पे आइए, और एक मिक्स इनकम है, इसी को जोड़े हैं तीनों को। फॉर्मूले पे हम जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं इनकम मेथड से, तो फॉर्मूले पे सबसे पहले लिखते हैं डोमेस्टिक इनकम। क्या कहता है? हमारे पूरे डोमेस्टिक एरिया में कैलकुलेट किया गया इनकम कहेंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी में, लेकिन वो ग्रॉस नहीं होगा, नेट होगा। क्यों नेट होगा बाद में बताएंगे आपको। नेट इसलिए होता है क्योंकि डेप्रिसिएशन उसमें से हम लोग ऑलरेडी हटा दिए होते हैं, डेप्रिसिएशन सर्विसेज पे नहीं लगता है, ठीक है। देखिए तो ये हमारा कहता है, इसको एनडीपीएफसी कह रहे हैं, एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी कर रहे हैं। और एनडीपीएफसी डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है क्या? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस और प्लस मिक्स इनकम। किसको कहेंगे कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय? कहता है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब होता है वेजेज, सैलरी, ये वेजेज सैलरी, ठीक है। अच्छा, ये जो वेजेज एंड सैलरी है ना, ये आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर ये नहीं हो डायरेक्टली गिवन तो ये चार प्रकार से कमाया जाता है। कहता है अगर आपको सैलरी मिलेगा तो हो सकता है वो कैश में मिल जाए। देखिए चार प्रकार लिखे हम, देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं सीओई का मतलब कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय का जो है ना, सीओई का ये जो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय है, ये चार प्रकार से मिल सकता है। ये चार हिस्से में आपको दिया हो सकता है अलग अलग तरीके से। तो चारों दिया रहेगा तो चारों को जोड़ देंगे। देखे तो इधर कहता है कि अगर आपको सैलरी मिलेगा, कहता है वेजेज एंड सैलरी एम्प्लॉय को मिले, हो सकता है वो पैसा कैश में मिले, इसी का हिस्सा। कहता है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय जो है, हो सकता है आपको पैसा जो है आप कहीं काम किया तो कैश में मिल जाए। कहता है पहला ठीक है, आपको कैश से मिल गया, वो हो गया।
कहता है उसके अलावा भी हो सकता है सैलरी के रूप में कुछ कुछ मिले आपको, क्या मिले, कहता है पेमेंट इन काइंड, कहता है कि कैश के अलावा जो आपको कैश में पैसा मिला वो तो ठीक है, तो उसके अलावा हो सकता है कि आपको कोई फैसिलिटी मिल जाए एम्प्लॉयर के द्वारा, मालिक के द्वारा। कौन फैसिलिटी, कहा कि एम्प्लॉयर आपको रहने के लिए घर दे दिया 5,000 रुपए पर मंथ का, तो 5,000 रुपए पर मंथ का रहने का आपको घर दिया, तो 5,000 रुपए पर मंथ अगर आपको घर नहीं देता वो, तो आपको अपने लेना पड़ता ना, इसका मतलब आपके इनकम का हिस्सा है ना वो, तो उसको भी मानेंगे ये हमारा पेमेंट इन काइंड जो है वो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय का हिस्सा है। तो कैश में भी मिल सकता है, वो भी हो सकता है। दूसरा हो सकता है काइंड में मिले, आपको रहने के लिए घर दे दिया, आने जाने के लिए तेल का खर्चा दे दिया, आने जाने के लिए गाड़ी का भाड़ा दे दिया, आपका हॉस्पिटल में इलाज करवा दिया, इसी को बोलते हैं काइंड में, मतलब फैसिलिटी देना। तो वो भी तो आपके इनकम का हिस्सा है ना, वो भी इनकम होता। अगर आप नहीं वो देता तो आपको खर्चा करना होता, तो इनकम तो जुटेगा ना आपको वो, ठीक है। कहता ये कंपनसेशन एम्प्लॉय का हिस्सा ये भी हो गया। कहता तीसरा कहता एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी फंड, पीएफ का नाम सुने, प्रोविडेंट फंड। कहता है कि पीएफ जो होता है एक अकाउंट होता है आपका, मान लेते हैं ये एसबीआई अकाउंट है आपका, है ना, इसमें जो है एम्प्लॉयर मालिक, एम्प्लॉयर का मतलब मालिक, आपके घर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, प्राइवेट एम्प्लॉय होगा, कोई मल्टीनेशनल कंपनी में या गवर्नमेंट एम्प्लॉय में ही होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उसमें पता चल जाएगा। कहता है कि यहाँ पे मालिक जो है ना हर महीने अपने तरफ से भी कुछ जमा करता है, 1,000 मान लेते हैं जमा कर रहा है, और आपको भी जमा करना पड़ता है। तो आपका वाला तो पैसा पहले से आपका था, आपके अकाउंट से कट के वो दूसरे अकाउंट में जमा हो रहा है पीएफ में, ठीक है। लेकिन ये जो एम्प्लॉयर जमा कर रहा है 1,000 रुपए एक्स्ट्रा, ये तो आपके इनकम का हिस्सा है ना, वो जमा नहीं करता तो आपका इनकम तो वो नहीं बनता, आपको तो नहीं मिलता वो। हाँ, कहा कि वही बोला गया कि एम्प्लॉयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ना सोशल सिक्योरिटी फंड या प्रोविडेंट फंड या सोशल सिक्योरिटी स्कीम कहते हैं इसको, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन वो भी जो है सीओई मतलब कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय का हिस्सा बनता है। याद रखिएगा, सिर्फ एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉय का नहीं। आपको याद रखना है, कभी कभी एम्प्लॉय देके आपको कंफ्यूज कर देगा, एम्प्लॉय का नहीं। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट या सोशल सिक्योरिटी स्कीम या सोशल सिक्योरिटी फंड में जो पैसा एम्प्लॉयर मालिक के द्वारा जमा किया जाएगा वो जो है सीओई कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय का हिस्सा बनेगा, ठीक है। चौथा कहता है पेंशन, कहता है पेंशन भी जो उसके बदले भी तो आप सर्विस दिए ना, वो भी आपके इनकम का हिस्सा है। तो ये चारों अगर आपको डायरेक्टली सीओई नहीं दिया है तो ये चारों दिया रहेगा, क्या, वेज एंड सैलरी इन कैश वो, प्लस पेमेंट इन काइंड वो, प्लस एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन वो, और लास्ट में पेंशन। तो चारों को जोड़ देंगे। हम मान लेते हैं आपको वेज एंड सैलरी इन कैश मान लेते हैं 1,000 रुपए का आपको दिया, ये है। पेमेंट इन काइंड मान लेते हैं ये 500 रुपए का दिया, ये है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड मान लेते हैं ये 200 रुपए का दिया, ये हो गया। और बोल दिया आपको कि 200 रुपए का जो है वो पेंशन भी है, तो सबको जोड़ देंगे। 1,500, 1,500, 1,500, 200, 1,700 और 1,700, 200, 1,900 रुपए का क्या हो गया, ये हमारा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय हो गया। और उसको यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे 1,900 रुपए का। ऐसे ही हम लोग, ये कहता है सीओई, अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन नहीं है, दे दिया तो बहुत बढ़िया। अच्छा, आपका मन में ये सवाल आएगा, सर मैंने बोला हाँ हाँ, तो आप ये बताइए कि सर इसमें जरूरी है कि चारों दिया रहेगा, दो को नहीं दे सकता है क्या? बिल्कुल दे सकता है, तो दो को दिया रहेगा तो दो को जोड़ के बना देंगे। सर एक को नहीं दे सकता है क्या? बिल्कुल एक को ही दे सकता है, एक को देगा तो एक के जो इस चारों में से एक को ही देगा तो एक को यहाँ रख देंगे। तो जितना देगा जिस हिसाब से आपको मिलेगा, जैसे पंडित जी कैसे पोथा पत्री उसी का देख के कैसे पूजा कर देता है, वैसे ही जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा वैसे ही देख के आप कर दीजिएगा काम, है ना। तो ये हमारे पास ये चारों दिया रहेगा, अगर नहीं दिया है तो एक दो जितना दिया है उसको यहाँ पे जोड़ के यहाँ रख देंगे, ठीक है। ये हो गया सीओई, ये हो गया कंप्लीट। तो कहता है ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब कहता है, ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब होता है कि आपको वहां पे सरप्लस या आप कमा रहे हैं प्रॉपर्टी से। कैसे कमाएंगे सर प्रॉपर्टी से? कहता है प्रॉपर्टी से आप कमाएंगे कैसे कैसे? कहता है कि आपके बिल्डिंग था आपके पास, तो आपको क्या मिल सकता है ऑपरेटिंग सरप्लस में? रेंट एंड रॉयल्टी मिल सकता है। कहता है रेंट का मतलब ठीक है सर समझ गए, बिल्डिंग जो है आप रेंट पे दिए, लैंड रेंट पे दिए, रेंट में। रॉयल्टी मतलब क्या होता है? कहता है रॉयल्टी जो होता है जब हम नेचुरल रिसोर्स को जमीन से एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिर उसके बदले जो है रॉयल्टी मिलता है पेमेंट करना। या आप जानते हैं कि जैसे आप कोई बुक जो है जैसे आप अपना एफर्ट लगा, अपना दिमाग लगा के और कोई चीज कोई काम कर दिए और उसका जो है दूसरा भी आप उसको बेच दिए, मतलब अथॉरिटी दे दिए किसी को आप यूज करो, लेकिन उसके बदले आपको वो पैसा दे रहा है, लेकिन है तो आप ही का मेहनत है, उसी को रॉयल्टी बोलते हैं, ना। जैसे कैसे जो है ऑथर कोई बुक जो है वो छाप देता है और जो प्रिंट करने वाला बोलता है सर हम मार्केट में सेल करेंगे और आपको इसका कुछ हिस्सा देते रहेंगे, उसी को बोलते हैं रॉयल्टी, है ना। तो ये हो गया हमारा क्या, रेंट एंड रॉयल्टी, ठीक है। तीसरा हो सकता है, कहता है कि इंटरेस्ट, आप जो है किसी को पूंजी अपना दिया उस पर इंटरेस्ट भी तो मिल सकता है आपको। और लास्ट में एंटरप्रेन्योर है तो आपको प्रॉफिट मिल सकता है। कहता है ऑपरेटिंग सरप्लस जो है ये अगर डायरेक्टली आपको गिवन नहीं है ना, तो तीन चीज दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? रेंट एंड रॉयल्टी दिया रहेगा, इंटरेस्ट दिया रहेगा और प्रॉफिट दिया हुआ है। तीनों को जोड़ देंगे तो हमको मान लेते हैं कि रेंट एंड रॉयल्टी 500 रुपए का दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है 300 का और प्रॉफिट दिया हुआ है 200। तीनों को जोड़ देंगे, 5 3 8 2 10 और 1,000 रुपए यहाँ पर रख देंगे, है ना। 1,000 रुपए यहाँ पर रख देंगे। और ऑपरेटिंग सरप्लस जो है
आपको अगर याद नहीं रहे तो ऑपरेटिंग सरप्लस याद रखेगा, ये रेंट, आर फॉर रेंट एंड रॉयल्टी, आई फॉर इंटरेस्ट और पी फॉर प्रॉफिट, है ना। क्या हो गया ये, रेस्ट इन पीस, ऑपरेटिंग सरप्लस फॉर रेस्ट इन पीस, आर फॉर रेंट एंड रॉयल्टी, आई फॉर इंटरेस्ट और पी फॉर प्रॉफिट, याद रखिएगा आप, ठीक है। और लास्ट में क्या बच गया, मिक्स इनकम। कहता है ये क्या होता है सर, कहता है ये जो है आप तो समझ लिए, कहीं आप काम किए तो आपको सैलरी मिला, इसको हम लोग कंपनी एम्प्लॉय कह दिए। दूसरा बोले ऑपरेटिंग सरप्लस मिला, ठीक है। तो मिक्स इनकम कहता है कि आप दूसरे के यहाँ काम कर रहे थे या दूसरे को बिल्डिंग रेंट पे दे रहे थे, तो आपको यहाँ पे सैलरी भी मिल रहा था, इंटरेस्ट भी मिल रहा था, प्रॉफिट भी मिल रहा था, आपको रेंट एंड रॉयल्टी भी मिल रहा था। अच्छा ऐसा होता है ना कि कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपने ही दुकान है उसका, अपने वहां पे स्टाफ भी है, अपने वहां पे सेलर भी है, अपने वहां पे मालिक भी है, ऐसा होता है ना। कहता है कि एक दुकानदार था, वो सुबह सुबह आके अपने यहाँ झाड़ू भी लगा दे रहा था, अपने यहाँ झाड़ू भी लगा दे रहा था, अपने स्टाफ भी नहीं रखा था, अपने वहां पे स्टाफ बन के सामान भी बेच ले रहा था और अपने से खुद को वो पेमेंट भी कर रहा था। तो कहता है कि उसका तो सब इनकम, वो स्टाफ का पेमेंट तो बच गया उसका, मान लेते हैं 5,000 रुपये पर महीना स्टाफ को देना था, स्टाफ का पेमेंट बच गया उसका। झाड़ू पोछा करने वाले अगर 1,000 रुपये आते, उसका 1,000 रुपये बच गया उसका, नहीं पेमेंट करना पड़ा, इसका मतलब सैलरी का पेमेंट नहीं करना पड़ा उसको किसी को। अच्छा उसका जो प्रॉफिट कमाया, मान लेते हैं प्रॉफिट 500 का कमाया, तो ये 500 रुपये जो प्रॉफिट कमाया उसको, वो भी तो प्रॉफिट वो खुद को ही देगा। कहना देखे तो सब भाई ऐसा तो नहीं होता है कि वो अलग अलग करते नहीं, 5,000 रुपये का रेंट बचा इसको अलग करो, 1,000 रुपये का जो है हमको 500 रुपये का प्रॉफिट हो उसको अलग करो, झाड़ू पोछा वाले को 1,000 देना था उसको अलग करो, नहीं करता है। तो सब इनका मिक्स हो गया ना। कहता है कि जब कोई सेल्फ ओन्ड फैक्टर से प्रोडक्शन, अपने खुद स्टाफ भी हो, अपने खुद मालिक भी हो, तो अपने से नहीं होता है कि अपने पॉकेट पैसा निकाल के अपने को दे देता है, नहीं होता है ना। तो वहां पे सब इनकम उसका मिक्स्ड हो जाता है, इसी को बोलते हैं, इसको नाम देते हैं मिक्स्ड इनकम, या इसी को मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। क्या कहते हैं, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, आपको लिखा हुआ मिलेगा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, है ना। तो इसी को कहते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड व्हेन एनीवन यूज सेल्फ रिसोर्सेज या सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज एंड सेल्फ एम्प्लॉयड भी है वो, तो इसी को बोलते हैं मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। तो आप बताइए, कहता है कि हम मिक्स इनकम को भी जोड़ दिए, तो तीनों को जोड़ दिए तो क्या आ गया हमारा, ये एनडीपीएफसी आ गया, ये क्या आ गया हमारा, एनडीपीएफसी। अच्छा कभी कभी क्या होता है, जो आपका प्रॉफिट वाला हिस्सा है ना, प्रॉफिट वाला रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट का, ये डायरेक्टली नहीं गिवन दिया रहता है। तो प्रॉफिट आपको जोड़ना है, तो प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा डायरेक्टली, तो उसका इसका भी 3 हिस्सा होता है। क्या क्या होता है, कॉर्पोरेट, एक पहला होता है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, कहता है प्रॉफिट जो होता है उसी में से ना टैक्स देना है आपको। कहता है कि इट इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज पेएबल टू द गवर्नमेंट, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, है ना। अगर आप कंपनी है और आपको प्रॉफिट जो है वो देना भी है ना गवर्नमेंट को, तो कहता है प्रॉफिट का हिस्सा कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स हो सकता है। दूसरा बोला कि शेयर होल्डर को आपको डिविडेंड भी देना होता है, आपको जो प्रॉफिट है उसी में से डिविडेंड मानते हैं आप, तो दूसरा का होगा आपको डिविडेंड के रूप में भी जो है वो इनकम का हिस्सा बांटना पड़ेगा, दूसरा होगा डिविडेंड। तीसरा होगा रिजर्व। क्या होगा रिजर्व, कहता है कि रिजर्व का मतलब ये हुआ कि कुछ पैसा प्रॉफिट का आपको अपने फर्म में मेंटेन करना होता है फ्यूचर में अनसर्टेनिटी के लिए, रिजर्व, कि वो पैसा जो है फ्यूचर में कुछ ऐसा हो जाए आकस्मिक घटना, तो उसके लिए हम पैसा अपने पास रिजर्व, जिसको हम लोग कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, बीसी का नाम, उसको डिस्ट्रीब्यूट शेयर होल्डर के बीच नहीं किया जाता है ना। और डिविडेंड क्या हो गया, कहता है डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर, कि शेयर होल्डर के बीच जो प्रॉफिट का हिस्सा जो डिविडेंड के रूप में या शेयर होल्डर को बांटा जाए, उसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, डिविडेंड बोल देते हैं ना। तो अगर आपको प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं गिवन है ना, तो ये दिया हुआ रहेगा, क्या मान लेते हैं कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स बोल दिया 500 रुपए का है, डिविडेंड बोल दिया 100 रुपए का है, और ये भी रिजर्व भी बोल दिया 200 रुपए का, तो कितना हो गया ये 5 2 7 1 800 रुपए, 800 रुपए प्रॉफिट जोड़ दीजिएगा, जो आपको रेंट एंड रॉयल्टी दिया रहेगा वो जोड़ दीजिएगा, और वो इंटरेस्ट दिया रहेगा वो सबको जोड़ के ये हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस हो जाएगा, है ना। और मिक्स इनकम हो जाएगा। देखे तो हम कुछ नहीं किए, देखे तो क्या किए हम, ये बोले कि वेजेज यहाँ रख दिए हम, ठीक है। दूसरा बोले रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट यहाँ जोड़ दिए, और लास्ट में मिक्स इनकम हमेशा क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, जोड़ दीजिएगा, और ये आसानी से आपको एनडीपीएफ से मिल जाएगा। तो सर एनडीपीएफ से हमको मिल जाएगा ना एनडीपीएफसी, तो हम वेजेज रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट को ही जोड़े ना, यहाँ किसको इसको जोड़े हैं, वेजेज रेंट इंटरेस्ट और प्रॉफिट उसी को जोड़े हैं, ये उसी का हिस्सा है इनकम मेथड, तो आसान है बिल्कुल। अच्छा जब आपको एनडीपीएफसी मिल जाएगा ना, तो उसको बोलेगा कि नेशनल इनकम बनाइए, तो एनडीपीएफसी में कन्वर्ट कर दीजिएगा आप। कैसे, कहता है एनडीपीएफसी है हमारे पास, ये नेट सेम, डोमेस्टिक से नेशनल बनाएंगे, एनएफआई जोड़ देंगे, क्या कर देंगे एनएफआई जोड़ देंगे, और फैक्टर कॉस्ट सेम, तो सिर्फ एनडीपीएफसी में एनएफआई जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा एनपीएफसी, और इनकम मेथड से हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट कर दिए। आपको क्वेश्चन हम एक अभी तुरंत से हम एक क्वेश्चन, अच्छा इसको अगर आपको याद कुछ ट्रिक याद रखना हो तो आपको तो पहले ही बता दिया हम कि वेजेज का मतलब कंबशन ऑफ एम्प्लॉय याद रखेगा, डब्ल्यू को आरआईपी कर दीजिएगा और मिक्स इनकम उसमें जोड़ दीजिएगा तो वो हो जाएगा। उसके बावजूद ये सब अगर आपको याद नहीं रहे ना, जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं 3 चीज, क्या कहे कि हम आपको ये बताए हैं क्या क्या चीज इसका आप याद किए, कहा वेजेज एंड सैलरी इन कैश, कैश में से हम सी उठा लिए, ठीक है। ये पेमेंट इन काइंड में से के उठा लिए, ठीक है। अच्छा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी फंड एस उठा लिए, देखिए तो ये सी एस के बन गया। देखिए आपको याद रखना हो
तो इसको सी एस के कहते हैं। सी फॉर क्या हुआ, कंपेंसेशन, ये हमारा कंपेंसेशन एम्प्लॉय का 3 हिस्सा हुआ, और ये वेजेज एंड सैलरी इन कैश का हम सी फॉर कैश। और एस से क्या होगा, कास्ट सोशल सिक्योरिटी फंड, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी फंड में, एस से हो गया, और के फिर से हो गया पेमेंट इन काइंड, ये सी एस के हो गया। ठीक है, अच्छा ये हमारा देखे तो सी एस के हो गया। अच्छा उसके अलावा हम आपको ये बोले कि हमको ऑपरेटिंग सरप्लस, इसको हम क्या कर दें, आर आई पी कर दें। ठीक है, और मिक्स इनकम हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसको एम आई कर दीजिए। इसका मतलब सी एस के एम आई को रेस्ट इन पीस कर दीजिए, तो आपका क्या बन गया, इनकम मेथड से नेशनल इनकम बन गया, है ना। तो ये बहुत सिंपल और आसान तरीका है जिससे आप नेशनल इनकम जो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और अभी तुरंत आपके सामने हम एक क्वेश्चन अभी तुरंत बताएंगे, और उस क्वेश्चन के थ्रू आप समझ पाएंगे। अच्छा आपको बोलेगी, आपको सीओई यही ना फॉर्मूला आप लगाए कि एनडीपीएफसी इक्वल टू होता है सर सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। तो आपको सीओई मान लेते दिया हुआ 5000, ठीक है, और ऑपरेटिंग सरप्लस दिया 1000, अब मिक्स इनकम दिया हुआ है 2000, तो सबको जोड़ दिया 5 1 6 तो कितना हो गया, ये 8000, ये हो गया इसका आंसर, है ना। आपको इस पे क्वेश्चन जो है अगर नहीं दिया रहेगा ओएस, तो आरआईपी रेंट से प्रॉफिट दिया रहेगा, सब मिला के आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर को आप बना सकते हैं और अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं अपने वांट्स को। ठीक है, इकोनॉमिक्स यही बताता है। तो थैंक यू सो मच, हम अगले वीडियो में मिलेंगे, और अगले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि जो है इनकम मेथड से न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे करते हैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करके। ठीक है, थैंक यू सो मच, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू सो मच।